एक बार की बात है। एक अरजीत नामी किसान एक छोटे से गांव में अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। अरजीत के पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अरजीत के कंधों पर आ गई थी और वो अपना घर चलाने के लिए खेतों में सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करता था। उससे जो भी कमाई होती थी उससे वो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करवाता था और जो बाकी बच जाते थे वो अपनी बहन की पढ़ाई में दे देता था। उसके पास कुछ नहीं बचता था, लेकिन अरजीत बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके काम किया करता था। एक दिन इसी तरह वो कड़कती दोपहर में काम करके घर वापस आता है तो अपनी बहन सोनाली से कहता है, सोनाली, अरे ओ सोनाली, एक गिलास पानी ले आ। बहुत थक गया आज और बहुत गर्मी हो रही है बाहर। मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। गर्मा गर्म खाना भी परोस दो। सोनाली अपने हाथ में पानी का गिलास लाती है और कहती है, भैया ये लीजिए पानी। बहन, अब जाओ और जल्दी से कुछ खाने को ले आओ, बहुत भूख लगी है। भैया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए आज खाना नहीं बना है और माँ को दवाई भी खिलानी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सोनाली, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी पड़ोस वाली काकी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाता हूँ। तुम माँ को रोटी बनाकर खिला देना, मैं शाम तक राशन का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर अरजीत अपने पड़ोस वाली काकी से आटा ले आता है और सोनाली रोटी बनाकर अपनी माँ और भाई को देती है। रोटी खाते समय माँ अपने बेटे अरजीत से कहती है, बेटा, तू कब तक यूं ही खेतों में छोटे मोटे काम करेगा? इतनी सब्जी से कुछ नहीं होता। क्यों ना तुम खेतों में अनार का पेड़ लगा दो। माँ, अनार का पेड़ लगाने के लिए ना तो मेरे पास अनार का बीज है, ना ही मेरे पास अनार का पौधा। उन सब के बिना मैं कैसे पेड़ लगाऊंगा? तभी वहाँ सोनाली आती है और कहती है, भैया, मैंने सुना है गांव के मुखिया के बागीचे में अनार का पेड़ है और काफी स्वादिष्ट भी होते हैं। क्यों ना एक बार उनसे बात कर लीजिए, क्या पता वो हमारी मदद ही कर दे। बात तो ठीक कही है, चलो मैं कल ही जाकर मुखिया से बात करके देखता हूँ। इतना बोलकर अरजीत अगले दिन सुबह ही अनार के बागीचे की ओर जाता है और जब वो वहाँ जाता है तो मुखिया के बागीचे के अनार के पेड़ देखकर अरजीत हैरान रह जाता है। वो अनारों के पेड़ देखकर सोचता है, अरे वाह, ये कितना बड़ा पेड़ है और कितना सुंदर है। इस पर तो बहुत सारे अनार हैं और काफी लाल भी हैं। देखने में तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। काश मैं भी अपने बागीचे में इतने पेड़ लगा सकता और अपने घर की सारी स्थिति सुलझा सकता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वहाँ मुखिया के बागीचे का एक रखवाला आता है और कहता है, अरे तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम अनार तो नहीं चुराने आए? अरे नहीं नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ अनार चुराने नहीं आया, मैं तो मुखिया जी से बात करने आया हूँ। मुखिया जी तेरे जैसे गरीब लोगों से बात नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझे बताओ, मैं उनका खास आदमी हूँ। मैं उनको तुम्हारी बात पहुँचा दूंगा। बताओ क्या करना है तुम्हें? मैं मुखिया जी से ये कहने आया हूँ कि वो मुझे अपने खेतों में से अनार का एक छोटा सा पौधा दे दे ताकि मैं अपने खेतों में लगा सकूं। क्या कहा? अनार का पौधा? तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे अनार खाया है कभी जो लगाने का सोच रहे हो? जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नापो। यहाँ से तुम्हें कोई पौधा नहीं मिलेगा और दोबारा यहाँ मत आना, समझ गए? देखिए, आप ऐसा मत कहिए, मैं तो बस एक छोटा सा अनार का पौधा मांग रहा हूँ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरजीत की एक न सुनी और निराश होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसकी नजर एक टूटे हुए अनार के पौधे पर पड़ती है तो अरजीत उस पौधे को उखाड़ लेता है और कहता है, भगवान की कृपा से मुझे अनार का पौधा मिल ही गया। मैं इसे अपने खेतों में लगाऊंगा। भगवान ने चाहा तो ये भी मुझे फल देगा। अरजीत उसे अपने खेतों में लगा लेता है
और उसे पानी और खाद देता है। शाम होते ही वो घर जाता है और सारी बात अपनी माँ और बहन को बताता है। अरजीत की बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। बहन कहती है, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखना, जब हमारे अनार का पेड़ पर बहुत सारे अनार लग जाएंगे तो हम उन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। हाँ बहन, फिर मैं माँ का एक अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। हाँ बेटा, बस तुम ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। ऐसे ही समय बीतता गया और अरजीत अनार के पौधे की अच्छे से देखभाल करने लगा। उसी टाइम से खाद डालता, पानी डालता और घंटों बैठकर अनार के पौधे से बातें करता था। लेकिन कई महीने गुजर जाने के बाद भी वो अनार का पौधा उतने का उतना ही रह जाता था और पौधे में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। अरजीत ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, वो पौधा लगाए कितना समय हो गया है, लेकिन वो वैसे का वैसा ही है। उसमें किसी किस्म की कोई बढ़ोतरी नहीं है। मैंने पौधे का इतना देखभाल करता हूँ, इतना टाइम देता हूँ, लेकिन वो पौधा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा तू चिंता मत कर, देखना एक न एक दिन वो पौधा बड़े अनार के पेड़ में जरूर बदलेगा। तुम बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान और बारिश होती है, जिसके कारण अरजीत का खेत खराब हो जाता है। सारी सब्जियां पानी में बह जाती हैं। जब बारिश खत्म होती है तो वो भागकर खेतों में जाता है। अपने खेत को वैसे ही देखकर बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, ए भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी सारी फसल तबाह हो गई। अब मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाऊंगा और ना ही बहन की पढ़ाई पूरी कर सकूंगा। ये कहकर अरजीत रोने लगता है। इतने में उसके आंसू उस अनार के पौधे पर पड़ते हैं। जैसे ही उस पर आंसू गिरते हैं, वो एक बड़े से अनार के पेड़ में बदल जाता है, जिस पर बहुत सारे लाल लाल अनार लगे हुए थे। ये देखकर अरजीत बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये चमत्कार कैसे हो गया? पौधा इतने जल्दी पेड़ के रूप में बदल गया और इतने ज्यादा लाल अनार। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मैं एक अनार तोड़ कर देखता हूँ। इतना बोलकर अरजीत जैसे ही अनार के पेड़ से अनार तोड़ता है, वहाँ एक दूसरे अनार का पेड़ आ जाता है। ये देखकर अरजीत हैरान होकर रह जाता है। अरे ये कैसे हो गया? एक अनार तोड़ने पर एक पेड़। ये कैसा जादुई पेड़ है? इतना कहते ही अचानक से उसके पेड़ से आवाज आती है, अरजीत, तुमने ठीक कहा, मैं जादुई अनार का पेड़ हूँ। मैं इस मुश्किल के समय में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैसे कुछ महीने पहले तुमने मेरी मदद की थी, जब मैं बाहर अलग एक पौधे के रूप में पड़ा हुआ था। तुमने मुझे उखाड़कर अपने खेत में लगाया और समय पर पानी खाद डाला, जिसके कारण अब तुम इससे जितना चाहते हो अनार तोड़ सकते हो। इससे कभी भी ये अनार खत्म नहीं होंगे। अब तुम जितना चाहो बेचकर पैसे कमा सकते हो। उस जादुई अनार के पेड़ की बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण मैं अपने परिवार को बहुत ही अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। ये कहकर अरजीत बहुत सारे अनार तोड़कर बाजार में अच्छे दामों बेच देता है और इस तरह अरजीत की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। जो शाम को घर आता है तो ये बात अपनी माँ और बहन को बताता है, जो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। उस दिन के बाद से इसी तरह जादुई अनार के पेड़ की मदद से अरजीत बड़ी बड़ी कंपनीज को अनार की सप्लाई करने लगता है, जिससे अरजीत की गरीबी दूर हो जाती है। वो अपनी माँ का बड़े अस्पताल में इलाज करवाता है और अपनी बहन को शहर पढ़ने के लिए भेज देता है और कुछ ही सालों में अरजीत अनार की सप्लाई की कंपनी खोल देता है, जिसमें वो गरीब और लाचार लोगों को काम पर रखता है और इस तरह से अरजीत अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।